शुरुआत। जैसे जैसे इंसान आदम अलैहिस्सलाम से बढ़ते गए, लोग खालिक के नाफरमान होने लगे। लोगों ने खुदा ताला और उसके कानून को मानना छोड़ दिया जो कि आदम अलैहिस्सलाम के जरिए भिजाया गया था। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर और रसूल है। उन्होंने अपनी नस्ल इंसानों को सही राह दिखाई। 930 साल उनकी वफात तक। जेनेसिस में 5वें बाब में 5वें जोड़ में दिया गया है। वक्त ब वक्त नबी भेजे गए खुदा ताला की तरफ से सही राह दिखाने के लिए, गलत को सही करने के लिए खुदा के कानून के जरिए। चूंकि इन अंबिया-ए इकराम की सारी कोशिशें शरारत की लहर को रोक नहीं सकती थी, लिहाजा इंसानी वजूद की 7वीं सदी में एक बहुत ही अजीम नबी को भेजा गया। वो हजरत एनोक थे, जिन्हें अरबी में इदरीस अलैहिस्सलाम कहा जाता है। उनकी आमद तब हुई जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम 622 साल के थे। सैलाब से पहले के दौर में वे सबसे ज्यादा सीखने वाले इंसान रहे। रुई में सूती की कुताई और कपड़ों में बनी हुई को मात्रफ करवाए। उन्होंने चमड़ी पर लिखना भी ईजाद किए। आपको 365 साल में जिस्मानी तौर पर जन्नत में उठा लिया गया। जेनेसिस में 5वें बाब में 23 से 24वें जोड़ में दिया गया है। दिनों, हफ्तों और महीनों का इब्तिदाई हिसाब किताब। उस दौर में एक दिन सूरज गुरूब होने पर खत्म होता और नए चांद के दिखने पर नया महीना शुरू होता। एक हफ्ता 7 दिनों का होता। हफ्ते के दिनों के आज की तरह कोई अलग नाम नहीं होते थे, सिवाय पहले दिन के जिसे शंबा कहा जाता और 7वें दिन को जुम्मा या यौम इज्तिमा कहा जाता। एक साथ नमाज के लिए या सब्बात के दिन के अलावा दूसरे दिन इस तरह दर्ज किए जाते। सांबा का पहला दिन होता था। यह हमारे सनीचर के दिन के बराबर है। सांबा के बाद वाला दिन इतवार के दिन के बराबर था। सांबा के बाद दूसरा दिन पीर के दिन के बराबर था। सांबा के बाद तीसरा दिन मंगल के दिन के बराबर था। सांबा के बाद चौथा दिन बुध के दिन के बराबर था। सांबा के 5वां दिन या रात जुमेरात के बराबर था। जुम्मा का दिन या यौम इज्तिमा नमाज के लिए वाला दिन जुम्मा के दिन के बराबर था। जुम्मा वो दिन जब सब एक साथ जमा नमाज और इबादत करने के लिए होते। कोई भी और किसी को भी काम करने के लिए इस दिन पर इजाजत नहीं थी, लिहाजा वो दिन सब्बात का दिन बन गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिनों, हफ्तों और महीनों के हिसाब किताब का कदीम निज़ाम आज भी पूरी दुनिया में मुसलमानों के जरिए फैला हुआ है। उस प्रागैतिहासिक वक्त में हफ्ते के इब्तिदाई 6 दिन दुनिया आमोर की देखभाल में गुजारे जाते थे और हफ्ते का 7वां दिन या आखिरी दिन या जुम्मे के दिन को इबादत के लिए मुकम्मल तौर पर मखसूस कर दिया गया था, जिससे यह वसीय हुआ और खुदा ने हफ्ते के 7वें दिन को बरकत दी और इसे तकदीस अता किया। जेनेसिस में दूसरे बाब में दिया गया है। सब्बात के दिन को मनाने के उसूल बहुत ही सख्त थे, जैसा कि चौथी हुकूमत से जाहिर होगा। जो कोई भी इन उसूलों को तोड़ेगा उसे सजाए मौत होगी। किसी भी हालत में किसी तरह की नरमी की इजाजत नहीं थी। उस हकीकत से आया है कि बनी इजराइल बयाबान में अपने 40 साल के भटक जाने के बावजूद भी सब्बात का दिन बनाने के लिए पाबंद थे। 2 उतरे हुए फरिश्ते। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में 2 फरिश्ते जिनके नाम हारुत और मारुत थे, उन्होंने खुदा ताला के पास जाके यह शिकायत की कि एक खुदा, देख के जमीन के लोग कितने बुरे होते जा रहे हैं, फिर भी तूने अपनी सारी मखलूकात में से उन्हें अशरफुल मखलूकात चुना, जबकि हम फरिश्तों ने दिन रात तेरी इबादत की। कुरान पाक में दूसरी सूरह में 30वीं आयत में यह दिया गया है।
कोष्टक अगर हमें जमीन पे भेजा गया तो हम यह साबित कर देंगे कि हम उनसे अच्छे हैं और उनसे आला मुकाम के मुस्तहक है। यह दोनों फरिश्ते जन्नती मेजबान के होशियार थे। खुदा ने उन्हें मुतालबा किया कि चूंकि उन्हें जन्नत के अजर का पूरा इल्म है और उन्होंने लोहे महफूज मतलब एक महफूज मेज जो कि जन्नत में खुदा के तमाम कानून पर मुश्तमिल है, जिसमें तमाम किस्म के इल्म और ताक दर्ज है, का मुताला किया था। उन्हें आगाह किया गया कि अगर उन्होंने जमीन पे रहते हुए खुदा का कोई भी कानून तोड़ा तो उन्हें सजा दी जाएंगी। उन्हें मंजूर था। खुदा ने उन्हें नफ्स-ए अमारा या इंसान में जो जानवर की जलालत होती है वो अता की जो कि इंसान से गुनाह करवाता है, और उसके साथ नफ्स-ए लुवामा या ज़मीर भी अता किया जो कि पहले से ही फरिश्तों के पास होता है, और यह इंसान को नेकी की तरफ ले जाता है। हारुत और मारुत ने इंसानियत को भलाई सिखाने और खुद को नमूने के तौर पर मर्तब करने की कोशिश करते हुए कुछ अरसों के लिए कामिल जिंदगी गुजार दी। लेकिन एक बहुत खूबसूरत शादीशुदा पर्शियन खातून जिसका नाम बदहास था, जिसने उन्हें अपनी दिलकशी में शामिल किया, इससे पहले कि वो उन्हें अपने साथ बदकारी करने की इजाज़त दे, वे उन्हें शराब के लिए और अपने शोर के कत्ल के लिए और बुतों की पूजा के लिए ले गई। वो उसकी चालाकी में आ गए और उन्होंने शराब पीने के बाद उसके शौहर का कत्ल करके बूतपस्ती की, इससे पहले कि वो उन्हें बदकारी की इजाजत दे। सफ़ह नंबर 133 से 134 जिल्द 1 तहफ़ीरुल अस्किया फ़ील अवल उल अंबिया में दिया गया है। अब उन्हें एहसास हुआ कि वह बर्बाद हो गए। चुनांचे वे भाग के हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और उनसे खुदा की बारगाह में इल्तिजा करने की दरखास्त की। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि आने वाले जुम्मा या सब्बात के दिन को वे उनके लिए अल्लाह से दुआ फरमाएंगे, मगर अल्लाह की तरफ से उनकी दुआ का कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने फरिश्तों से कहा कि वे अगली जुम्मा या सब्बात के दिन वापस दुआ फरमाएंगे। दूसरी जुम्मा को उन्हें पता चला कि आसमान से उतरे 2 फरिश्तों के पास एक इंतखाब दिया गया है कि या तो वे जमीन पर सजा पाएंगे या तो कयामत में। फरिश्तों ने जमीन पर सजा मिलने की तजरीह की, क्योंकि जमीन पर सजा मिलने का खात्मा है जबकि कयामत की सजा का कोई खात्मा नहीं है। उनकी सजा यह थी कि उन्हें ज़ेर-ए-ज़मीन के कुएं में उन्हें उल्टा लटका कर जंजीरों से बांध दिया जाएगा, और जब तक कि यह ज़मीन तबाह नहीं हो जाएंगी तब तक उन्हें कोरे मारे जाएंगे। वो इस जमीन के तबाही तक जिंदा रहेंगे। ये ज़ेर-ए-ज़मीन चैम्बर एक पोशीदा गार है जिसमें एक शाफ्ट बहुत से कदामात हक जमीन के गहरे आतों में है, जिसे बाबेल कहा जाता है। सफ़ह नंबर 134 से उसी किताब में दिया गया है। कोष्टक इंसान उनसे कभी कभार राब्ता कर सकेंगे, जैसे कि 100 सालों में एक बार या फिर बहुत ही मुश्किल हो तब। जब ही उतरे फरिश्तों से राब्ता किया जाएगा तो वे उन्हें जादू और तमाम उलूम की तालीम देंगे, और उन्हें यह भी जानना था कि चेतावनी के बाद वे अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेंगी। सफ़ह नंबर 137 से 139 उसी किताब में दिया गया है। कोष्टक डी सैलाब बालाखैर इंसान इतने पापी हो गए कि खुदा के इबादत के बजाय भूतपस्ती की तरफ रागिब हो गए। उन्होंने जिनसी इखलाकियात और शादी के तकदीस को मुकम्मल तौर पर खिलाफ गर्जी करे और अपनी वसी ज़हनियत और आज़ादी पर फ़ख्र किया। हर मर्द और औरत किसी भी ऐसी जिनसी इस्तेशाल में मशगूल है जो उन्हें खुशी देता है। खास तौर पर मगरिबी तहजीब में मौजूदा दुनिया की सूरतहाल कुछ ऐसी ही है।
इस पर खुदा ताला नाराज था कि उसने जमीन के चेहरे पर मौजूदा हर जानदार को 2370 BC के दौरान एक जबरदस्त सैलाब में गर्क कर दिया, सिवाय नूह अलैहिस्सलाम के और उनकी अहिलिया, उनके 3 बेटे और उनकी 3 बीवियां और चंद जानवर जो कि उनकी कश्ती में जाने वाले अफराद को बचाया गया। जेनेसिस में 7वें बाब में 7 से 9वें जोर में दिया गया है। कोष्टक। इस तरह इंसान हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों के जरिए जमीन पर बसने लगे। जेनेसिस में 9वें बाब में पहले 7वें जोर में और 18 से 19वें जोर में दिया गया है। नई नस्ल में से हर एक को इस खौफनाक तबाही से आगाह किया गया था कि खुदा ताला ने इनकी नाफरमानी, जिनसी बदकारी और बुतपरस्ती के सबब इन पर अजाब नाजिल किया। खुदा ने वादा किया था कि वह पानी से फिर कभी पूरी दुनिया को खत्म नहीं करेगा। जेनेसिस 9वें बाब में जोड़ 9 से 17 में दिया गया है। इस बार इंतबाह थी कि शरीर नाफरमान इंसानों पर आग का अजाब नाजिल होगा। यह साफ इशारा परमाणु तबाही की तरफ था।